एक लड़का अपने कमरे की खिड़की से भागने ही वाला था। उसका एक पैर खिड़की के बाहर था और एक अभी भी कमरे के अंदर था। तभी नीचे से झूले की आवाज आई। उसने खुद को रोक लिया, धीरे धीरे अपना पैर खींच लिया। नीचे बरामदे में उसकी दादी झूले पर बैठी थी, हाथ में चाय का कप था और किताब पढ़ रही थी और वो बिल्कुल उसी खिड़की के नीचे बैठी थी। उसकी माँ हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रही थी, इसीलिए उस रात उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दादी के पास थी। उधर लड़का पूरे महीने के लिए ग्राउंडेड था क्योंकि उसने स्कूल की क्लास छोड़ दी थी, लेकिन उसके दोस्त बाहर स्नैक्स लेने जा रहे थे और वो उसे छोड़कर निकलने वाले थे। उसे किसी भी हालत में निकलना था, लेकिन उसका मेन डोर से निकलना इम्पॉसिबल था। दादी सब देख रही थी, बस एक रास्ता बचा था, घर के किनारे लगी पुरानी लकड़ी की जाली। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उस पर भरोसा करना मुश्किल था। तभी उसके फोन में मैसेज आया, दोस्त पूछ रहे थे आ रहा है कि नहीं। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो चुपके से बाथरूम गया, दरवाजा बंद किया और खिड़की को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा ताकि कोई आवाज न आए। फिर उसने बाहर झाँका, नीचे वही पुरानी लकड़ी की जाली थी और दूसरी तरफ खाली आंगन। इस एंगल से उसे दादी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, खिड़की पर चढ़ा और जाली पर पैर रखा। पहली और दूसरी लकड़ी ने उसका वजन सह लिया। उसने राहत की सांस ली। अब वो आधे रास्ते तक नीचे उतर चुका था, लेकिन तभी तीसरी लकड़ी अचानक टूट गई और लड़का सीधे नीचे झाड़ियों में जा गिरा। कुछ पल तक वो वहीं पड़ा रहा, सांसें रोक के सिर्फ एक चीज सुनने की कोशिश करता रहा, झूले की आवाज। और हैरानी की बात कि वो आवाज अभी भी आ रही थी। मतलब दादी को शायद कुछ पता नहीं चला था। वो जल्दी से झाड़ियों से बाहर निकला और अपने कपड़ों से पत्ते झाड़े और सड़क की तरफ चल पड़ा। और वो मुश्किल से 10 मिनट ही चला होगा कि पीछे से आवाज आई, अरे बेटा। उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसका दिल बैठ गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अब दादी झूले से उठ चुकी थी, बरामदे की रेलिंग के पास खड़ी थी और उसे देख रही थी। वो धीरे धीरे वापस लौटा। उसे पूरा यकीन था कि अब दादी उसकी माँ को फोन करेंगी, लेकिन जो हुआ उसने उसकी कल्पना भी नहीं करी थी। दादी ने अपने स्वेटर की जेब में हाथ डाला और 2 20-20 डॉलर के नोट निकाले और उसे देने लगी। लड़का हैरान रह गया। दादी मुस्कुराई और बोली, जाने के लिए टैक्सी लेना और वापस आने के लिए भी। रात में पैदल मत लौटना। लड़का कुछ पल उन्हें देखता ही रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि दादी नाराज क्यों नहीं है। तभी दादी हल्का सा हंसी और बोली, उसी खिड़की से मैं भी 16 साल की उम्र में भागा करती थी। लड़के की आंखें फैल गईं। दादी वापस अपने झूले पर बैठ गई, चाय की चुस्की ली और फिर बोली कि तुम्हारी माँ सुबह 6 बजे काम से लौटेगी, घर 5 बजे तक वापस आ जाना। फिर उन्होंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, वापस आते समय सामने वाले दरवाजे का इस्तेमाल करना। उस पर लड़के को समझ आ गया कि कुछ दादियाँ सिर्फ नियम नहीं जानती, वो बचपन की शरारतें भी कभी नहीं भूलती।